नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग। एकदम आसान तरीके से जो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से माप लेते हैं। फिटिंग का माप ले लिए हैं 9.5 इंच पे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कमर का माप लेंगे इस तरह से 13 इंच पे इसका माप है, तो हम यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बाद एक बार इस तरह से पूरा फैला के ब्लाउज़ के माप ले लिए हैं। ये बना हुआ ब्लाउज़ से माप ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पीछे एक साइड में हम इस तरह से 13.5 इंच इसका है लंबाई, तो यहाँ पे 13.5 इंच हम इस तरह से माप लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 9.5 इंच पे पहले हम निशान लगा देंगे फिटिंग का। उसके बाद 1.5 इंच हम छोड़ देंगे मार्जिन के लिए, और लंबाई इसका 13.5 इंच था, तो इसमें हम 14.5 इंच लिए हैं। शोल्डर यहाँ पे हम 5.5 इंच ले रहे हैं। आर्म होल यहाँ पे हम ले रहे हैं 5.25 इंच। उसके बाद फिर यहाँ पे हम गला वगैरह बनाए हैं। यहाँ पे गला इसका हम लंबाई ले रहे हैं। गला की जो है लंबाई ये है 6 इंच। इस तरह से हम माप लेंगे। इस तरह से भी हम माप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लंबाई हम ले लिए हैं। आर्म होल भी माप लिए हैं। शोल्डर की जो चौड़ाई है 2 इंच हम रखे हुए हैं। ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम 2 इंच ही रखे हैं। नीचे की साइड में आप चाहें तो फैला सकते हैं, आप जितना डीप में चाहें उतना बना सकते हैं। पीछे पार्ट की हम कटिंग कर लिए। हल्का सा यहाँ पे झुकाव दे दिए हैं यहाँ शोल्डर पे। अब यहाँ पे हम इस तरह से निकालेंगे इसका हम तीरा। तो ये पीछे वाले पार्ट को पहले रख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। आर्म होल का निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे इसका माप निकालेंगे। ये ब्लाउज से हम माप ले लेते हैं। ये गला का माप है आगे का, तो इस तरह से तीरा वाला। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे ये साइड का जो है लंबाई, ये साइड का लंबाई हम माप लेते हैं। मार्जिन के साथ हम माप रहे हैं, तो 6 इंच पे हम निशान लगा देते हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 4.5 इंच इस तरह से, इधर चौड़ाई वाला। इस तरह से हम माप के देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से जो फिटिंग का निशान लगाते हैं उसी के बीच से हमें इसका माप लेना होता है। तो हम माप ले लिए हैं, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से माप लेंगे हम। तो ये 3 इंच पे फिक्स है। अब गोलाई दे के फिर हम इसकी हम कटिंग करेंगे। तीरा कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कटोरी मापना इस तरह से बीच में है, यहाँ पे इस तरह से उठाते हुए, और यहाँ से इस तरह से हमें मापना है। तो इसके मार्जिन के साथ आ रहा है 7.5 इंच। और फिर यहाँ पे बीच में लंबाई हमें मापना है, तो ये है 6.25 इंच। इधर हम 7.5 इंच हम पहले ले लेते हैं चौड़ाई। निशान लगा दिए 7.5 पे, और यहाँ पे फिर 5 इंच पे हम निशान लगाएं। इधर हम 2 इंच पे इस तरह से गोलाई दे दिए हैं। अब बीच में इस तरह से हम 6.25 इंच पे निशान लगा दिए हैं। इस तरह से गोलाई दे के हम कटोरी बना लिए हैं। हल्का सा इस तरह से घुमाते हुए हम फिर कटोरी की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें बीच से मोड़ देना है पहले। बीच से मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम माप ले लेंगे। उसके बाद हल्का सा हम फिर बीच में हम डाउन करते हुए छाट देंगे। इधर 1/2 इंच हमें छाटना है और बीच में हल्का सा हमें छाटना है। इस तरह से हम कटोरी बना लिए हैं। दोनों कटोरी बन गया है। अब यहाँ पे इस तरह से हम चौड़ाई पहले निकाल लेते हैं, और इसमें से हम पट्टी निकालेंगे। ये चौड़ा वाला पट्टी, कमर पट्टी। कमर पट्टी की लंबाई हम 11 इंच ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है ये एक और पीस है ये वाला,
तो इसमें से हम निकालेंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा था तो कम पड़ रहा था, इस वजह से हम इधर से ही निकाले हैं। यहाँ से हम पट्टी निकाल लेते हैं, ये वाला कटोरी की साइड में जो पट्टी हम जोड़ते हैं उसको हम यहाँ से निकाल लिए हैं। यहाँ पे इधर 3 इंच और बीच में 3.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम 7.5 इंच रखे हुए हैं। कटोरी के हिसाब से इसकी लंबाई निकलती है और यहाँ पे साइड में सिर्फ हमें 3 इंच और बीच में 3.5 इंच लेना होता है। अब यहाँ से पहले हम बाजू निकाल लेंगे। यहाँ पे बाजू, इसमें लंबा बाजू बन रहा है, ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें हम बाजू के लिए लंबाई में इस तरह से पहले हम निकालेंगे इसका बाजू। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम फिर निकाल लेंगे एक्स्ट्रा जो कटिंग करना होगा। कपड़ा को अच्छी तरह से हम बराबर कर लिए हैं। उसके बाद फिर इसकी हम लंबाई लेंगे। लंबाई हम 11 इंच रख रहे हैं, क्योंकि बन के यहाँ पे 9.5 या 10 इंच पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच इस तरह से मिला दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच और उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा हम डाउन करेंगे इधर, क्योंकि 5 इंच से ऊपर जितना भी बाजू उसमें 3 इंच हमें डाउन करना होता है। और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से इधर हम छाट देंगे। बाजू की कटिंग हम कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये मेन कपड़ा है, तो मेन कपड़ा को पहले हम फैलाएंगे। फैलाने के बाद फिर हम इसकी हम कटिंग करेंगे। अस्तर वाले कपड़े में सबसे पहले अस्तर की कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो भी सही तरीके से। तो अस्तर की कटिंग हम कर लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मेन कपड़े की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे गला की चौड़ाई इस तरह से 2 इंच हम ले लिए हैं और नीचे की साइड में जो इस तरह से गला है वो गला हम इस तरह से निशान लगा देंगे, मिला देंगे। यहाँ पे गला आप अपने हिसाब से चौड़ा और छोटा रख सकते हैं, जितना मर्जी उतना। उसके बाद फिर हम निशान लगा के उसके बाद पीछे वाले पार्ट को हम हटा लिए हैं अस्तर को। उसके बाद फिर यहाँ पे हम मेन कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। इधर से भी हम कट कर देंगे इसको। अस्तर से हमें थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करना होता है मेन कपड़ा को, क्योंकि सिलाई के टाइम में खींच जाता है, इस वजह से हल्का सा हमें ज़्यादा कटिंग करना पड़ता है। अब यहाँ से हम तीरा निकाल लेंगे। जिस तरह से हम अस्तर की कटिंग किए उसी तरह से हम यहाँ पे मेन कपड़े की यहाँ पे कटिंग हम कर लेंगे। हल्का हल्का सा हमें बढ़ा के कटिंग करना होता है। अब यहाँ पे हम ये कमर पट्टी का हम कटिंग करेंगे। कमर पट्टी की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर तुरपाई करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। ऐसे आगे में 4 इंच और साइड में 3.5 इंच और लंबाई इसका 11 इंच हम रख रहे हैं। फिर यहाँ से बीच से हम काट करके दोनों को खोल दिए हैं। अब यहाँ पे हम पहले बाजू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें बॉर्डर दिया हुआ डिजाइन, तो बाजू हमें निकालना होगा यहाँ से। इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये अगर हम कपड़ा ऐड नहीं करेंगे तो ये साइड में रह जाएगा। इस वजह से हमें ऐड करना होगा कपड़ा, तो बीच में आ जाएगा ये डिज़ाइन, इस वजह से हमें कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। ऐसे इसमें से बाजू पूरा निकल जाता है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा साइड हो जाता है, इस वजह से हम कपड़ा इसमें जोड़ के इसको हम बीच में ला देंगे। डिज़ाइन को हल्का सा हमें जोड़ना है कपड़ा को।
बीच से फिर हम यहाँ से इसको हम काट के निकाल दिए हैं। इसमें हम इस तरह से चौड़ा पट्टी हम जोड़ देंगे। इसमें एक ही साइड हमें जोड़ना है कपड़ा, क्योंकि एक साइड में डिजाइन आ रहा है पूरा, एक साइड में हम जोड़ देंगे इधर कपड़ा, तो दोनों साइड में हो जाएगा। बाजू की कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो कपड़ा बच रहा है, यहाँ से अब हम कटोरी वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम जो कटोरी हम कटिंग किए हैं अस्तर वाला, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम निशान लगा देंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद फिर अस्तर को हम हटा लेंगे। उसके बाद फिर हम कटोरी की कटिंग करेंगे। कटोरी कटिंग जब भी आप करें तो हल्का सा बढ़ा के कटिंग कीजिएगा कपड़ा को, क्योंकि बाद में इसको हम छाट सकते हैं, लेकिन छोटा हो जाएगा तो फिर कटोरी अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे डोरी वगैरह जो है निकाल लेते हैं हम, क्योंकि डोरी हम इसी का दे रहे हैं, तो डोरी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से ये पट्टी हम निकालेंगे। कटोरी में जो डबल पट्टी जोड़ते हैं उसको हम यहाँ पे पट्टी निकाल लेते हैं इस तरह से। आप अपने कपड़े के हिसाब से निकाल सकते हैं, जिधर से आपका कपड़ा निकल रहा है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ये पट्टी वगैरह, हुक पट्टी ये और कस पट्टी जो होता है वो निकालें। हुक पट्टी के लिए तो अस्तर वाला कपड़ा ही लगा देंगे, और यहाँ पे ये कस पट्टी इसमें मेन कपड़ा लगा देंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज कटिंग कर लिए हैं पूरा।